देखिए, मुस्कुराहट देना किसी को ना बड़ा आसान काम होता है। अब इस उम्मीद पर कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम अपना परचम ओलंपिक्स में लहराएंगी, यही सोचकर आप और हम मुस्कुरा रहे हैं। तो बस ये मुस्कुराहट जो है ना, बांटिए। उम्मीद जो है इंसान को मुस्कुराने के लिए वजह देती है। और देख लीजिए, एक मुस्कुराहट तो हमारी सिमरन भी दे रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जी हाँ, जिन अंकल आंटी के घर में वो रह रही हैं, उनकी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के लिए खास अरेंजमेंट्स किए हैं सिमरन ने। सीरत से वो सिमरन क्या बनी, उसके तो हाव भाव ही बदल गए। साथ ही उसके साथ अब जो रहता है ना, उसे भी वो एकदम बदल देगी। जरा देखिए इस सिमरन के इस अंकल आंटी को, जिसके घर वो रहती है। अब भी अंकल आंटी के घर पार्टी है, मौका है सेलिब्रेशन का। तो ऐसे में इस उम्र में भला खुशियाँ कौन देता अंकल आंटी को। सो देखिए इस सिमरन है ना, जिसने छोटी सी उम्र में बहुत सारे गम देख लिए हैं, इसीलिए तो वो अंकल आंटी को अब खुश देखना चाहती है। इस पार्टी को उसने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। अंकल आंटी के एंटरटेनमेंट के लिए एक मैजिशियन भी आया है। ये सब देखकर सिमरन भी खुश है। अब सिमरन, आपकी असली खुशी तो उस वक्त होगी जब आपका राज आएगा। और हम जानते हैं कि आपसे मिलने के लिए वो निकल ही चुका है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है, आइए देखिए एक नजर। मैं इवेंट के लिए अभी निकल रही थी और आपको ड्रामा करने का यही टाइम मिला था मम्मी। ये तो मेरा प्यार है। व्हाट प्यार मम्मी? आप अपना प्यार ना अपने पास रखिए। चलिए बेस्ट, यहाँ तो सबके सब ड्रामा क्वींस हैं। बाकी जाने से पहले अपनी माँ से माफी मांग। माफी मांग बाकी। तो तू माफी नहीं मांगी, ठीक है? आज इस घर से तेरे एनुअल डे पे कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई गया मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा। बार बार पाखी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मैं ग्रेटनेस नहीं दिखा, ये तो मेरा प्यार है। व्हाट प्यार मम्मी? आप अपना प्यार ना अपने पास रखिए, विंटर और भाभी को देने के काम आएगा। मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है अनुपमा जी, because I hate you। हिमाना की काव्या उसे सिखा रही है, पढ़ा रही है, लेकिन क्या अपनी माँ को लेकर उसके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? आपको बेस्टी से प्रॉब्लम क्या है? बेचारी ने क्या नहीं की? मुझे डांस सिखाया, मेरी ड्रेस ठीक की, आपकी तरह बिना बात पर ज्ञान नहीं दिया, आपकी तरह अपनी ग्रेटनेस नहीं दिखाई। अब पानी सर से ज्यादा ऊपर हो गया है और ये बात बापूजी को अच्छे से समझ आ रही है। तभी तो बापूजी ने आज पाखी की अच्छी खासी क्लास ले ली और बीच में जब काव्या पड़ी तो काव्या को भी धो डाला। पाखी ने हरकतें वैसी की है तो क्या ही करे, बापूजी को टोकना ही पड़ा। इतनी बदतमीजी नॉन स्टॉप चले जा रही है सबसे। ये तो इवन आई फील के गलत है, ये थोड़ा सा एक बार ऊपर चला गया है मामला अभी तो, इसीलिए नाउ बापूजी फील्स दैट ही शुड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, इसीलिए वो अब। पाखी के एनुअल डे फंक्शन में अगर अनुपमा नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा।
अब क्या पाखी को ये मंजूर है? वैसे काव्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई आए या ना आए। काव्या को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फैमिली आएगी या नहीं आएगी एनुअल फंक्शन में। ऑल काव्या वांट्स इज फॉर पाखी टू विन द कंपटीशन, बिकॉज वो उस काव्या का एक ट्रैक ही है कि वो अनुपमा से हारना नहीं चाहती है और वो पाखी को जिताना चाहती है। वो ये प्रूव करना चाहती है कि देखो, अगर तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम सुपर वुमन हो, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। पाखी को तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल पाखी को पड़ता है। शी स्टार्ट्स क्राइंग, तभी तो रोने लगते हो आप। लेकिन शायद पाखी को फर्क पड़ेगा, तभी तो बापूजी की बात पाखी को माननी ही पड़ेगी। फिलहाल पाखी और काव्या निकल गए हैं, घर वाले अनुपमा के साथ निकल रही हैं। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एनुअल डे में कोई और तमाशा ना हो। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल अपना टाइम आएगा। जी हाँ, यहाँ पर रानी और राजा दोनों टेंशन में है। वो क्या है ना कि घर में पूजा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, लेकिन रानी माँ जो है वो अपनी दवाई खाना भूल गई। मतलब सही टाइम पर अगर आप दवाई खा लेना तो सही टाइम पर गलत घटना नहीं होती। अब बीमार पड़ गए तो घर में टेंशन हो गई। रानी माँ से इन दिनों नाराज है उनका बेटा वीर। वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से वीर को मना ले, जिसके लिए रानी माँ ने रुद्राभिषेक की पूजा रखी है। रानी साहब अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हैं वीर के साथ, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि वीर उनका अपना बेटा है। और वीर बहुत नाराज़ है क्योंकि रानी साहब ने प्लॉट कर उसका मेडिकल लाइसेंस छिनवा लिया था, जो कि अब वापस दे दिया गया है। बट ही फील्स के मेरी माँ होकर और इस तरह की चीज़ उसने रानी साहब से एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब पूजा में तो रानी के कहने पर वीर आ गया और देखिए आने के बाद फायदा भी कैसे हुआ। रानी माँ का बीपी इधर लो हुआ तो उधर वीर को चिंता हो गई। सर क्या हुआ? एकदम से चक्कर क्यों आया आपको? सुबह से कुछ खाया आपने? और दवाई ली आपने अपनी? आपने 4 दिन से अपनी बीपी की दवा नहीं ली। व्हाट? भाई साहब दवाई क्यों नहीं ली आपने? और कुछ सीरियस हो जाता तो? नहीं, वो प्रसाद में नहीं, मुझे चक्कर आते हैं सीन में, एंड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट मेरा बीपी लो होता है। अब भले ही अपनी माँ से वो नाराज है, लेकिन भाई माँ को तकलीफ होगी तो बेटा तो आगे आएगा ही ना। कुछ ऐसा ही हुआ। वीर को जब पता चला कि रानी माँ दवाइयाँ नहीं खा रही हैं, तो देखिए कैसे उसने रानी माँ को खुद दवाई दी। और रानी माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए चॉकलेट दे रही है वीर को, ताकि वो रानी माँ को खिला सके। रानी साहब की थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई है तो रानी को याद आता है कि वीर ने एक बार उसे चॉकलेट खिलाई थी। तो खैर शॉर्ट के लिए एक टुकड़ा देना था रानी साहब को, पर रानी साहब शॉर्ट में बोल रही इतना छोटा सा टुकड़ा क्यों दिया मुझे। शी वांटेड टू ईट द होल चॉकलेट एंड खैर कट होते ही सबके मुंह में चॉकलेट जा चुका है। खैर अब धीरे धीरे रानी को समझ आएगा कि बात कहाँ पर बिगड़ी है। रानी के ससुर जी जो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं ना, असली फसाद की जड़ तो वही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए ऐसे ही नहीं कहते कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जी हाँ, बुरी नियत रखेंगे तो बुरा होगा ही। अब ये चाहते में ये जो अरमान साहब थे, ये बुरी नियत से लेकर गए थे शिमला प्रीशा को, लेकिन अरमान के अरमानों पर पानी फिर गया जब रुद्राक्ष वहां पहुंच गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने आखिर मेरी प्रीशा को हाथ कैसे लगाया? तेरा हाथ मैं तोड़ डालूंगा।
कुछ ऐसे ही डायलॉग बोलकर रुद्राक्ष ने ढिशुम ढिशुम किया अरमान के साथ। लेकिन सीरियस सीन देने से पहले ये थोड़ी बहुत मस्ती वाले सीन्स भी देखते जाइए। लड़ने झगड़ने के इस सीन में जब ये आपस में टकरा रहे थे तो कहीं न कहीं आपस में ही ये हंस पड़ते थे। तो अरमान प्यार करता है प्रीशा से, लेकिन वो किसी ऐसा है कि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि वो किसी भी हालत में प्रीशा को अपना बनाना चाहता है। तो उसने एक प्लान बनाया है, उसका एक जो होटल है, रिजॉर्ट है, वो उसने बोला कि प्रीशा के नाम पे मैं ख़रीद रहा हूँ और मुझे लेकर आया है वो शिमला। और यहाँ आकर हमारी कुछ बातें होती हैं और उसके बाद वो मुझे शैम्पेन पिला देता है। धोखे से वो प्रीशा को शिमला लेकर आया है। उसने सोचा कि क्यों न मौके पे चौका मार दिया जाए। प्रीशा नशे की हालत में है। यूँ तो अरमान ने कोई गंदी हरकत की नहीं, लेकिन शायद उसका इरादा ठीक नहीं था। रुद्राक्ष को लगा कि प्रीशा के साथ अरमान जबरदस्ती कर रहा है। फिर क्या, उसने अपना आपा खो दिया और फिर हुआ वही जो बाकी हीरोज करते हैं। एक तरफ रुद्र है, रुद्र से प्रीशा भी प्यार करती है और ऑब्वियसली रुद्र प्रीशा से बहुत प्यार करता है, दोनों सोलमेट्स हैं। अब उन दोनों की जब टक्कर होगी तो देखने वाली चीज़ होगी कि क्या होगा आगे। अरमान के साथ पिटाई हुई और जाते जाते उसने आग भी लगा दी। अब रुद्राक्ष, आप प्रीशा को लेकर जा रही हैं ना, तो अब उसे अकेला ना छोड़ना, क्योंकि इस बार अगर आपने अकेला छोड़ दिया तो फिर दोबारा प्रीशा आपके पास कभी नहीं आ पाएगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कई बार जब हौसला डगमगा रहा होना तो बस जरूरत पड़ती है तो एक धक्के की, यानी एक बूस्ट की, और उसके बाद आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को बस यही मोमेंटम मिला है। वैसे ऐसा ही धक्का यानी कि बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सई और विराट की प्रेम कहानी को। वो क्या है ना, याद है आपको रेखा जी किस तरह आई थी सीरियल की शुरुआत अच्छी करने के लिए, और सीरियल में अब इनकी प्रेम कहानी भी अच्छे से आगे बढ़ जाए तो बस एक बार फिर से नजर आएंगी रेखा यहाँ। विराट अपनी पत्नी सई को हनीमून पर लेकर जाना चाहता है। अब वो क्या है ना, इनकी शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन इनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता है ही नहीं। हालांकि विराट सई को चाहता बहुत है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि सई से अपने प्यार का इजहार करे। जब भी दिल की बात बोलने की बात आती है तो आई थिंक विराट थोड़ा सा हिचकिचाता है। अब देखिए, इस सई को जो पसंद है ना खाने में, वो सब लेकर आया है विराट। पेस्ट्रीज, कैंडी फ्लॉस और समोसे। अब वो सही से बोल ही नहीं पा रहा है कि चलो हनीमून पर चलते हैं। कुछ तो प्लान कर रहे हैं, आई थिंक सरप्राइज, एंड उस चक्कर में रिश्वत दी जा रही है। इतने कैंडी फ्लॉस में ना बचपन से अभी तक नहीं खाए जितने शो में खा लिए। जब उसे लगा कि अब वो बिल्कुल नहीं बोल पाएगा तो बातों को उसने घुमा दिया और सही से कह दिया, जिसमें सभी अपने पति और पत्नियों के साथ जा रही हैं, तो तुम भी चलोगी क्या? दिल का हाल बताना चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है, तो एक प्लान बनाया हुआ है, प्लान एग्जीक्यूट भी कर, उससे झूठ नहीं बोला जाता है, तो झूठ भी कैसे
एक स्टोरी बना, ऑन द स्पॉट स्टोरी बना रहे हो, कुछ सोचता नहीं है, प्लान नहीं करता कि इस तरह से मैं झूठ बोलूंगा, नहीं करूंगा, तो इट्स क्यूट मोमेंट। अब सई को तो लगता है कि इनकी शादी एक डील है, इसीलिए वो खुद को पत्नी का दर्जा नहीं देती है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम नहीं चलोगी तो और कौन चलेगा? अरे लेकिन हम असली के पति पत्नी थोड़ी ना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डिपार्टमेंट में बोलता रहूंगा कि देखो भाई मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मेरी पत्नी को नहीं लगता कि हमारी शादी है, एक डील है। लगता मतलब डील ही है। हमारा तो बॉन्ड इज देयर इन एवरी सीन, बिकॉज हमारा जो रिलेशनशिप है वो ही कुछ खट्टा मीठा टाइप्स है, तो कुछ खट्टा कुछ मीठा टाइप्स है। फिलहाल हम जानते हैं कि सई जरूर जाएगी विराट सर के साथ, और जब वो इस ट्रिप पर पहुंचेगी ना, तब कहीं जाकर उसे पता चलेगा कि ये ट्रिप तो बहाना है। दरअसल यहाँ पर तो हनीमून के लिए लाया गया है सई को। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आज हॉकी का मैदान नहीं, ये युद्ध क्षेत्र होगा और इस रण के मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं हमारी महिला खिलाड़ी। वैसे कूद तो गई है धरा की सासू माँ भी, नहीं हॉकी के मैदान में नहीं, ये तो कुएं में कूद गई। अब भले ही ये सास बहू के ड्रामे की वजह से हुआ हो या फिर मोहल्ले वालों के ताने की वजह से, लेकिन चिंता मत कीजिए, इनको बचाने वाले भी बहुत थे। धरा की सासू माँ को कभी कोई बात इतनी बुरी लग जाएगी कि सासू माँ इतना हाई ड्रामा करने पर उतावली हो जाएंगी, ऐसा तो भाई कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। धरा की सासू माँ को देखिए, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ड्रामा करने के लिए कुएं पर चढ़कर उसमें कूद जरूर सकती है। ये सब ड्रामा हुआ बच्चा ना होने के कारण। अब मोहल्ले की औरतों को तो बातें करने के लिए ही किसी न किसी का घर चाहिए, सो उन्हें इस बार धरा का घर मिला। क्योंकि धरा ने उनको पलट के जवाब दिया और बोला बस करो माँ बस करो, तो उसको लगा कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई तो मुझे जीना ही नहीं चाहिए। हाँ वो तो लगा ही होगा, अंदर गिरने के बाद तो उसे लगा ही होगा कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब मर गई तो। सब ताने मार के गए कि आपके घर में बच्चे पोते पोतियाँ नहीं हो रही है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, ये सब बातें जो एक्चुअली मायने नहीं रखनी चाहिए, पर होता है। अब जो माँ होती है उसको चाहिए कि उसके बच्चे के बच्चे हो, उनके साथ खेले। पीछे पीछे मम्मी को बचाने के लिए कुएं में एक गौतम भी कूदा, लेकिन भाई इतने छोटे से कुएं में एक कब कौन कूदा और किसने किसको कैसे बचाया, ये कुछ समझ नहीं आया। अब कुएं में 2 लोग कूदने वाले थे, तो कम से कम कुएं का साइज तो बड़ा करना चाहिए था ना। ऐसा लग रहा है कि बस मानो उठा के कुआं रख दिया गया हो। माँ कुएं में कूद गई, ऊपर से गॉम्बी अंदर कूद गए माँ को बचाने के लिए, तो फिर ये भी कूदने जा रहा था, फिर कृष भी गिरने वाला था। तो हम एज फैमिली तो ये सोच रहे थे कि माँ को कैसे निकालना है, क्योंकि गॉम्बी को तो किसी ना किसी तरह से निकाल लेंगे, माँ के तो पैर भी नहीं चलते। अब खैर सीरियल में दिखाना होता है, दर्शकों को एंटरटेन करना होता है, सो ड्रामा क्रिएट हो गया ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कुआं बड़ा हो या छोटा। फिलहाल मम्मी जी बाहर आ गईं और परिवार ने उन्हें गले भी लगा लिया, लेकिन धरा ये मत मानना कि बात खत्म हो गई है, बात तो अभी शुरू हुई है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।